हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रिपल आई एम एक्सपोर्ट इंपोर्ट न्यूज़। इस चैनल के दौरान हम आपको लास्ट वीक में जितने भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अपडेट्स आए हुए हैं हम लोग आपको बताते हैं। तो इस वीक की न्यूज़ के साथ शुरू करने के पहले कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूं कि नया बजट आने के बाद ये पूरा जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी था उसके बारे में बहुत सारी अमेंडमेंट्स आ रही है। अभी अमेंडमेंट्स आने के बाद जो इंडियन ट्रेड पोर्टल पे अगर आप कुछ अपने एमईआईज बेनिफिट या ड्यूटी ड्रॉबैक या जो भी कुछ दूसरी चीज़ें हैं अगर आप देखने जा रहे हैं तो वहाँ पे अभी तक अपडेशन नहीं हुआ है। तो आप ये जो पूरी नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आएगी वो इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल होगी। आपको एक रिक्वेस्ट है कि आप जैसे जो भी अगर कुछ नया ट्रांजेक्शन एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने जा रहे हैं तो डीजीएफटी की साइट पे ट्रेड सर्कुलर नोटिफिकेशंस वगैरह देखने के बाद ही आगे बढ़ें और कस्टम्स के भी सर्कुलर देख के बाद में आगे बढ़ें, क्योंकि ये रोज़ मैंने देखा है कि 2-3-4 सर्कुलर नए बाहर आ रहे हैं लेकिन उनकी पर्टिकुलर साइट के ऊपर वो अपडेशन नहीं आया हुआ है। तो मैं शुरू करता हूँ कि डीजीएफटी का जो फर्स्ट सर्कुलर लास्ट वीक में आया हुआ है वो क्वायर के बारे में आया है। क्वायर मतलब काथी, जो नारियल के जो ऊपर की जो छाल होती है उसमें से बनाया जाता है, उसके बारे में आया हुआ है एक टाउन है पोलाची तमिलनाडु के अंदर, उसको एक दर्जा दिया गया है टीईई। जो टीईई जो हम लोग गवर्नमेंट के इंसेंटिव्स के बारे में जब भी हम बताते थे तब हम आपको बताते थे ये बात कि जिस भी पर्टिकुलर टाउन का प्रोडक्शन 750 करोड़ से ज़्यादा है उन पर्टिकुलर टाउनों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो को कुछ बेनिफिट दे रही थी। तो इस पर्टिकुलर जो टाउन है पोलाची तमिलनाडु के अंदर उसको टीईई टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सेलेंस का दर्जा दिया गया है। और जो इस पर्टिकुलर टाउन के अंदर जो इसका 750 करोड़ से ज़्यादा प्रोडक्शन हो चुका है। जो दूसरे जो हैं सभी आइटमों को 750 का टारगेट नहीं है। जो दूसरे आइटम है किसी आइटमों को कम भी है 150 करोड़ का। तो वो जो है वो है हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, एग्रीकल्चर, फिशरी सेक्टर, उन लोगों को 150 करोड़ तक का अगर पर्टिकुलर टाउन के अंदर प्रोडक्शन है तो गवर्नमेंट उसको बेनिफिट देती है। तो कौन से बेनिफिट देती है वो भी मैं आपको अभी बता रहा हूँ। नंबर 1, रिकॉग्नाइज्ड एसोसिएशन ऑफ यूनिट्स विल बी प्रोवाइडेड फाइनेंशियल असिस्टेंस अंडर एमईआई मार्केट असिस्टेंट का जो इनिशिएटिव स्कीम था वो on priority basis and for promotion of projects for marketing, capacity building and technology service। तो ये 3 गवर्नमेंट टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सेलेंस जो कंट्रीज हैं उन लोगों को ये प्रोवाइड कर रही थी। तो अभी इसके अंदर इससे पर्टिकुलर टाउन का नाम जोड़ा गया हुआ है। डीजीएफटी ने मोबाइल्स के ऊपर एक सर्कुलर बाहर निकाला है, उसके अंदर एडिशनल 2% एमईआईज बेनिफिट देने की घोषणा की है। जो लोग भी इस पर्टिकुलर आइटमों के अंदर काम कर रहे हैं तो उनकी जानकारी है कि उन लोगों की अच्छी खबर है। मोबाइल फ़ोन से जिसका एचएस कोड है 85171211 और जो पर्टिकुलर है वो अदर देन पुश बटन टाइप, और जो पुश बटन के साथ जो मोबाइल हैं उनका जो एचएस कोड है 85171219। इसके अंतर्गत गवर्नमेंट ने जो अभी प्रेजेंटली एमईआईज बेनिफिट 4% था उसको एडिशनल 2% और भी देने की घोषणा की है। तो अब आपको 6% मिलेंगे, लेकिन ये इसकी जो शिपमेंट है फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 मार्च तक ही रहेगा। फ्रॉम 1 अप्रैल के बाद जो एमईआईज बेनिफिट के बदले जो भी कुछ आएगा उसके बारे में जैसे ही हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है तो हम आपको जानकारी देंगे। तो ये आज का जो नोटिफिकेशन नंबर है वो है 43। डीजीएफटी का एक नोटिफिकेशन 45 आया हुआ है पेपर के बारे में। तो जो इंपोर्ट पॉलिसी जो थी पेपर की, एचएस कोड नंबर है 4810, उसके अंदर जितने भी आइटम्स आ रहे थे पेपर एंड पेपर बोर्ड कोटेड ऑन वन साइड और बोथ साइड, और इसकी जो पूरी लिस्ट है इन आइटमों के अंतर्गत पहले फ्रीली इंपोर्ट कर सकते थे। अभी इस पर्टिकुलर आइटम को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोहिबिट की लिस्ट में डाला हुआ है। तो अगर आप ये पर्टिकुलर इंपोर्ट कर रहे हो तो आप ध्यान दीजिए कि आपका जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो अभी प्रोहिबिट हो चुका है, अभी आप इसको इंपोर्ट नहीं कर सकते। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप डीजीएफटी की साइट पे जाके नोटिफिकेशन 45 खोल के पढ़ सकते हैं। एक और डीजीएफटी का नोटिफिकेशन आया हुआ है 46 ओनियन के बारे में। ओनियन को एक्सपोर्ट के लिए अलाउ किया हुआ है। सिर्फ 10,000 मेट्रिक टन तक ही कर सकते हैं और वो एक्सपोर्ट ऑफ कृष्णापुरम ओनियन ही होना चाहिए। तो बाकी के एक्सपोर्ट अभी तक भी प्रोहिबिशन में है। मैं वापस रिपीट करता हूँ, नोटिफिकेशन नंबर 46
एक्सपोर्ट ऑफ कृष्णापुरम ओनियन सीरियल नंबर 52 चैप्टर नंबर 7 शेड्यूल 2 ऑफ ITCHS कोड जो ओनियन था अभी वो लोगों ने अलो किया हुआ है सिर्फ इन लोगों को जो कृष्णापुरम ओनियन है उसको 10,000 मेट्रिक टन तक ही कर सकते हैं। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप अपना ये नोटिफिकेशन खोल के जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। DGFT ने एक और नोटिस निकाला हुआ है 48। ये पर्टिकुलर जो नोटिस है वो TMA बेनिफिट जो गवर्नमेंट दे रही थी उसके बारे में था। TMA का जो फुल फॉर्म था ट्रांसपोर्ट मार्केटिंग असिस्टेंस, उसके अंतर्गत जिन लोग ये क्योंकि नया था तो वन टाइम रिलैक्सेशन दिया हुआ है गवर्नमेंट ने कि जिन लोगों ने ऑलरेडी फाइल किया हुआ है और उनका इनकम्प्लीट फाइल हुआ था या कोई मिस्टेक हो रही थी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक गूगल फाइल का लिंक मैंने जो आपको दिए है वहाँ पे आप वापस जाके रीसबमिट कर सकते हो। तो वन टाइम रिलैक्सेशन है तो आप इमीडिएटली कर दीजिए। उन लोगों ने टाइम पीरियड भी दिया हुआ है कि 20 फरवरी तक 5 PM तक ये आपको सबमिट कर देना है। तो मैं वापस रिपीट करता हूँ, TMA बेनिफिट जो ट्रांसपोर्ट मार्केटिंग असिस्टेंस गवर्नमेंट दे रही थी और जो लोग DGFT की साइट पे इस पर्टिकुलर बेनिफिट को नहीं अपलोड कर पा रहे थे तो उन लोगों को वन टाइम का एक परमिशन रीसबमिशन के लिए दिया गया हुआ है और उसका जो पर्टिकुलर उन लोगों ने एक गूगल लिंक भी दी हुई है वो मैंने लिंक आपको नीचे शेयर की हुई है। आप उस लिंक में जाके अपना जो फॉर्म है वापस रीसबमिशन कर सकते हो और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है 20 फरवरी शाम को 5 बजे तक। अब मैं कुछ आपको कस्टम्स के नोटिफिकेशंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। कस्टम का नोटिफिकेशन नंबर 2 आया हुआ है और एंटी डंपिंग ड्यूटी डाली गई हुई है डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स के ऊपर। और वो जो पर्टिकुलर ये मैंने आइटम आपको जो बताया वो जो इंपोर्ट हो रहा था चाइना, जापान, कोरिया, ताइवान और वियतनाम से, गवर्नमेंट ने ऐसा बताया है कि ये पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट है देयर इज एन सब्सटेंशियल इंक्रीज इन इंपोर्ट सब्जेक्ट गुड्स फ्रॉम सब्जेक्ट कंट्रीज एब्सोल्यूट टर्म्स एज वेल एज द रिलेशन टू प्रोडक्शन एंड कंजप्शन इन इंडिया। इन लोगों ने आगे ये भी बताया है कि सब्जेक्ट गुड्स हैव बीन एक्सपोर्टेड टू इंडिया फ्रॉम सब्जेक्ट कंट्रीज बिलो नॉर्मल वैल्यू। तो उनकी जो इंटरनेशनल नॉर्मल वैल्यू थी उससे भी कम प्राइस में इंपोर्ट किया जा रहा था इंडिया में। डोमेस्टिक इंडस्ट्री हैज अफेक्टेड मटेरियल इंजरी, उसके लिए हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री थी उसको बहुत एडवर्स इफेक्ट आया हुआ है। और ये भी बताया है कि द इंजरी हैज़ कॉज्ड बाय द डंपिंग ऑफ इंपोर्ट सब्जेक्ट गुड्स फ्रॉम द सब्जेक्ट कंट्रीज। तो इसके लिए इसके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी डाली गई हुई है। तो अगर आप ये पर्टिकुलर आइटम जो है डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स चाइना, कोरिया, ताइवान, वियतनाम से इंपोर्ट कर रहे हैं तो अभी आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये पर्टिकुलर एंटी डंपिंग ड्यूटी उसके ऊपर आया हुआ है। कस्टम्स के बारे में और एक नोटिफिकेशन आया हुआ है। उन लोगों ने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई हुई है। इंपोर्ट ऑफ पाम ऑयल, क्रूड, RBD, सोयाबीन, पॉपी सीड्स, गोल्ड, सिल्वर, आरेकेना नट्स। मैंने आपको लास्ट न्यूज़ में भी बताया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारी एक लिस्ट बाहर निकाली हुई है। कस्टम डिपार्टमेंट ने पूरी जितनी भी इंपोर्ट इंडिया के अंदर हो रही थी उसके ऊपर पूरी रिवाइज्ड लिस्ट इंपोर्ट की ड्यूटीज़ के बारे में निकाली जा रही है। तो आपको मैं वापस रिक्वेस्ट करता हूँ जब भी कुछ इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहे हो तो नोटिफिकेशन से DGFT की साइट पे और कस्टम्स की साइट पे देख ना भूलें या अपने जो प्रमोशन काउंसिल है उससे भी आप संपर्क में रहें और उसके बाद ही करें। ये 2 महीने थोड़े आपके क्रूशियल रहेंगे क्योंकि बहुत सारी अमेंडमेंट आनी अभी भी बाकी है और न्यू ट्रेड पॉलिसी भी आनी है। तो ऐसा ना हो कि आपका कुछ ऑलरेडी कमिटमेंट हो जाए और बाद में इस न्यू पॉलिसी की वजह से आपके पर्टिकुलर बिजनेस में कोई एडवर्स इफेक्ट है। तो अपने आप को कनेक्टेड रखिए और इस न्यूज़ को हमेशा देखते रहिए। हम आपको जितनी भी न्यूज़ DGFT की साइट, RBI, कस्टम्स, वर्ल्ड की जितनी भी न्यूज़ होती है तो हम आपको बताते रहते हैं। और यही रीज़न था कि मैं आपको बार बार कह रहा था कि आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल का बटन दबाना मत भूलिए क्योंकि ये न्यूज़ आपको हमेशा आपके ट्रेड में अपडेट रखेगी नॉलेज वाइज, क्योंकि ये नॉलेज बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस के अंदर। अगर कोई भी चूक हो गई तो आपका जो ट्रांजेक्शन है उसके ऊपर अननेसेसरी उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट आ सकता है। कस्टम्स ने एक और सर्कुलर नंबर 9 निकाला है जिसके अंतर्गत उन लोगों ने बताया है कि अभी तक जितने भी शिपिंग बिल्स के अंदर हम लोग डिटेल डालते थे एक्सपोर्ट करने के टाइम उसके बावजूद और भी कुछ डिटेल डालनी पड़ेगी और वो जो डिटेल हैं उन लोगों ने मांगी है फ्रॉम 15 फरवरी ये कंपलसरी उसमें इंक्लूड करनी पड़ेगी। और वो जो डिटेल है वो ये है स्टेट ऑफ ओरिजिन ऑफ गुड्स, कौन से स्टेट्स की ओरिजिन्स हैं गुड्स,
डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओरिजिन ऑफ गुड्स, डिस्ट्रिक्ट कौन से डिस्ट्रिक्ट से है वो पर्टिकुलर गुड्स, डिटेल्स ऑफ प्रोफेशनल एग्रीमेंट, अगर पर्टिकुलर सामने वाले कंट्री के साथ अगर कोई हमारी प्रोफेशनल एग्रीमेंट है तो उसकी डिटेल भी हम लोगों को डालनी पड़ेगी, स्टैंडर्ड यूनिट क्वांटिटी कोड जिसको हम SQC भी बोलते हैं, फॉर दैट CTH जो कस्टम टैरिफ हेडिंग है, मतलब HS ITS CHS कोड, इंडियन ट्रेड क्लासिफिकेशन हार्मोनाइज सिस्टम कोड यहाँ पर आपको डालना रहेगा। तो उसकी लिंक मैंने आपको दी है, तो ध्यान रखें 15 फरवरी से शिपिंग बिल में आप लोगों को ये 4 चीज़ें डालनी पड़ेगी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, प्रोफेशनल एग्रीमेंट और HS कोड डालना रहेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि ये गवर्नमेंट ने अभी लास्ट वीक में जो मैंने आपको न्यूज़ बताई थी उसमें आपको मैंने बताया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बताया कि हर डिस्ट्रिक्ट में कोई ना कोई ऐसी चीज़ बनती है जिसको हम उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को उस पर्टिकुलर का हब डिक्लेयर करने जा रहे हैं। और ये भी अच्छा रहेगा कि हर डिस्ट्रिक्ट या हर स्टेट वाइज जो हम लोगों को अभी डेटा नहीं मिल पा रही है कि कौन से स्टेट से या कौन से डिस्ट्रिक्ट से कितना एक्सपोर्ट हो रहा था, तो अगर ये वाली डिटेल शिपिंग बिल में हम लोग डालेंगे तो हम लोगों को ये डेटा मिलने में भी आसानी हो जाएगी कि कौन से डिस्ट्रिक्ट और कौन से स्टेट से कितना और कौन से आइटम एक्सपोर्ट हो रहे हैं किस कंट्रीज़ के अंदर। तो ज़्यादा लिंक मैंने आपको नीचे दी हुई है, तो आप इस लिंक को खोल के पढ़िए और अपनी जानकारी प्राप्त कीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक लिस्ट बाहर निकाली है कि बार बार लोगों से ये इंक्वायरी आती है कि हम लोगों को सेक्रेटरीज ऑफ गवर्नमेंट हैं उनकी कॉन्टेक्ट लिस्ट चाहिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कॉन्टेक्ट लिस्ट निकाली है जिसके अंदर कौन से सेक्रेटरीस्ट जो हैं वो पर्टिकुलर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में काम करते हैं, उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका कॉन्टैक्ट डिटेल, टेलीफोन नंबर, ईमेल एड्रेस, फैक्स नंबर दिया हुआ है। तो एक लिस्ट मैंने दी है, अगर आपको किसी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में किसी भी सेक्रेटरीज को कांटेक्ट करना है तो आप वहाँ पे क्लिक कीजिए या ये पर्टिकुलर फाइल डाउनलोड करके रखिए, तो ताकि आपको फ्यूचर में ये इसका बहुत काम लगेगा। एक नया नोटिफिकेशन आया है कि जो पाम ऑयल जो था उसका इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाया गया है बाय 2.52% से, जो पहले 37.50% था उसको अभी 44% किया गया है। और ये बताया गया है कि इट ट्राइज टू बूस्ट द लोकल सीड प्रोडक्शन इन इंडिया। इंडिया में जो लोकल सीड है पाम ऑयल के उसको बढ़ावा देने के लिए इस पर्टिकुलर इंपोर्ट ड्यूटी को पाम ऑयल में बढ़ाया गया हुआ है 2.52 से। पहले जो था वो 37.50 था, अब उसको बढ़ा के 44 कर दिया गया है। तो अगर आप पाम ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि अभी आपका जो पर्टिकुलर इंपोर्ट ड्यूटी रहेगा वो 44% रहेगा। इस बजट 2020 के दरमियान निर्मला सीतारमण जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है उसने बताया है कि गवर्नमेंट टू लॉन्च स्कीम फॉर एक्सपोर्टर टू रीइंबर्स स्टेट लेवीज बाय दिस ईयर। इंडिया को जो एक्सपोर्ट है उसको बढ़ावा देने के लिए हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टेट लेवीज टैक्सेस को रीइंबर्स करने का बताया हुआ है। जो पहले हम लोगों को MES मिल रहा था वो 1 अप्रैल से बंद हो जा रहा है और उसके बदले हम लोगों को ये पर्टिकुलर टैक्सेस हमको रीइंबर्स मिलेंगे। और आगे जानकारी के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था और मैं एक बार फिर से रिपीट करके बताता हूँ। इट प्रपोज टू डिजिटली रिफंड एक्सपोर्टर्स, ये जो भी एक्सपोर्ट आपको मिलेगा वो डिजिटल मिलेगा। उसके अंदर जो है वो ड्यूटीज़ टैक्सेस लेविड एट द सेंटर, स्टेट, लोकल लेवल पे जो भी टैक्सेस हैं ये सब आपको वापस मिलेंगे फ्रॉम 1 अप्रैल और MES बेनिफिट बंद होगा। और ज़्यादा जानकारी में इसके लिए बताया है कि दिस टैक्सेस इंक्लूड दी वेट टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटीज, फ्यूल used for transportation which are not getting exempted or refund under any other existing mechanism। इस अब तक का जो था ये पहले हम लोगों को फ्यूल, ट्रांसपोर्टेशन और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटीज हम लोगों को नहीं दी जा रही थी, वो अब हम लोगों को एग्जेम्प्टेड के ड्यूटी के अंदर मिलेगी। और जो पर्टिकुलर स्कीम है रिजम्पशन ड्यूटीज टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स विल बी लॉन्च्ड फ्रॉम दिस ईयर इटसेल्फ। The government assumes significance as the merchandise export from India scheme is going to be पूरी जो है 31 मार्च के बाद बंद होने जा रही हैं। अभी जो भी टैक्सेस हम लोगों को मैंने आपको बताए थे वो जो टैक्सेस हैं वो पर्टिकुलर टैक्सेस अंडर दी वो जो WTO के नॉर्म्स के हिसाब से बराबर हैं, इसके लिए हम लोगों को दिए जाएंगे। और MES बेनिफिट WTO के नाम के हिसाब से बराबर नहीं था, तो ये नया स्कीम फ्रॉम 1 अप्रैल आ रहा है। मैंगो के बारे में एक अच्छी न्यूज़ आई हुई है कि साउथ गुजरात से वलसाड़ से और नवसारी से एक न्यूज़ आया हुआ है कि इस बार बम्पर स्टॉक अच्छी तरह से मैंगो का आने वाला है। और ये जो वेदर था इस बार इससे मैंगो को ग्रो करने के लिए जो कोल्ड हुआ था उसकी वजह से हमारा अच्छा क्रॉप हुआ है। तो जो लोग भी अपना मैंगो का जो प्लानिंग कर रहे हैं एक्सपोर्ट करने के लिए तो अपना प्लानिंग को चालू रखिए, क्योंकि यहाँ से आपको बम्पर स्टॉक मिलेगा। साउथ गुजरात से ज़्यादा क्रॉप आने की पूरी अच्छी एक न्यूज़ हमारे पास आई हुई है। तो आप अगर पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर
काम कर रहे हैं तो इसके अंदर चालू रखिए, और ये 1-2 महीने के अंदर क्रॉप आने के बाद आप इसको एक्सपोर्ट बढ़ा भी सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस न्यूज़। आपको और अगर कुछ भी हम लोगों से चाहिए तो हम नीचे कमेंट में लिखिए। आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दूसरे तक पर्टिकुलर ये न्यूज़ है उसमें पहुंचाने में पूरी मदद कीजिए ताकि हमारे इंडिया का एक्सपोर्ट आगे बढ़ता रहे। थैंक्स वंस अगेन।